नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है और बड़ी जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाया जाएगा कि राजौरी के अंदर किस तरह से लगातार इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है उच्च स्तरीय बैठक जो है वो इसकी शुरुआत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो राजौरी पहुंचे हैं और उनके साथ आपको बता दें कि इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है आज समीक्षा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की बात करते हैं और उत्तरी कमान के सेना की बात करते हैं तो उपेंद्र त्रिवेदी वो भी इस बैठक में आज शामिल होंगे। आपको बता दें कि भाटा धुरिया की बात करते हैं, झांगरी की बात करते हैं और इसी के साथ साथ राजौरी पुंछ बेल्ट के अंदर किस तरह से आतंकियों को सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। मगर अब आतंक का होगा सर्वनाश। आतंक को लेकर लगातार अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर जो है पहरा जो है वो लगाया गया है। और आपको बता दें कि किस तरह से 5 हमारे शूरवीरों की बात करें किस तरह से उनकी शहादत होती है ये भी हम आपको बताएंगे। मगर उस बीच आपको बता दें ये बेहद दुखद पल है और आज उनके पार्थिव शरीर जो है जो उनके घर पहुंचाए गए हैं और इसी के साथ साथ नम आंखों से जो है पूरा परिवार जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मगर ठीक उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें दिखाएंगे जो इस वक्त राजौरी के अंदर पहुंचे हैं और ठीक सुबह 11 बजे जो है वो जम्मू के एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसी के बाद तस्वीरें देखिए। तस्वीरें साफ तौर पर आपको जेके चैनल के लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच चुके हैं और उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वो भी उनके साथ समक्ष जो है वो मौजूद है। और आज डिफकॉम की बात करते हैं तो वो भी नजर आ रहे हैं और एसएसपी की जिक्र करते हैं तो लगातार आला अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है। समीक्षा की जाएगी कि किस तरह से आतंक का सर्वनाश करना है और आतंक को खत्म करना है राजौरी पुंछ बेल्ट से। ठीक आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आज जो इस वक्त तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है देहरादून की तस्वीरें दिखाएंगे। देहरादून में किस तरह से आज उनके जिस तरह से 5 शूरवीरों की बात करते हैं। उपेंद्र त्रिवेदी जी की तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का जिक्र करते हैं और ये तस्वीरें जो है सेरेमनी की है जिस तरह से उन शूरवीरों को शत शत नमन करते हैं और देश के लिए जो है सर्वोच्च बलिदान जो है वो निछावर किया है और शत शत नमन करते हैं उन शूरवीरों को जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। इन पैराट्रूपर्स की बात करें जिस तरह से हवलदार की बात करते हैं, नीलम सिंह की बात करें तो वो किस तरह से अपने सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। ये बेहद यहाँ पर भावुक पल है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब दिल्ली से रवाना हुआ और दिल्ली से रवाना होते हुए जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे और जम्मू एयरपोर्ट से लेके राजौरी तक की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जम्मू एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और आला अधिकारी उनके साथ जो है राजौरी पुंछ निकले और राजौरी पुंछ की तस्वीर सबसे पहले हमने आपको दिखाई और उनके साथ जनरल मनोज पांडे और ये एक बड़ी समीक्षा यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और लगातार तस्वीरें हम आपको देहरादून की भी दिखाएंगे। देहरादून के अंदर किस तरह से पुष्कर सिंह धामी जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि उन वीरों की ही शत शत नमन करना होगा और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं ये चौपर आप देखिए कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है उन पैराट्रूपर्स को वहां पर जंगलों में उतार रहा है और लगातार घेराबंदी जो है उन आतंकियों को की गई है और एक आतंकी को ढेर भी किया गया और एक आतंकी घायल बताया जा रहा है अभी तक। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार भारी मात्रा में उसके पास से हथियार बरामद किया गया है और उस हथियार को जब्त कर लिया गया है और लगातार छानबीन जो है इन घने जंगलों के अंदर की जा रही है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब आतंक का सर्वनाश होगा और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और कुछ देर पहले जो इनकाउंटर की तस्वीर है, इनकाउंटर जो जिस तरह से उस समय गोलाबारी जो शुरू हुई वो भी तस्वीर इस वक्त दिखाइएगा कि किस तरह से हमारी सेना के जवानों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी के जवानों की बात करते हैं तो किस तरह से और वो तस्वीर दिखाइएगा। ठीक साफ तौर पर 20 घंटे से जारी है ये ऑपरेशन। इससे पहले ठीक बारामूला की बात करते हैं, बारामूला के अंदर भी इसी तरह के ऑपरेशन को जो है वो शुरू किया गया। वहां पर भी एक आतंकी को ढेर किया जाता है और इसी के साथ साथ बीते 20 घंटों की बात करते हैं तो किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। और वहीं पर ये भी आपको याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर की अंदर किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर एक तरफ G20 समिट होना है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि
दूसरी तरफ किस तरह से बड़े पैमाने पर सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं और भारी मात्रा में जो है हथियार भी बरामद किया गया है। और दूसरी तरफ तस्वीर वो दिखाइएगा कि किस तरह से हमारे सुरक्षा एजेंसी के और भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, आप ठीक इन पहलुओं को आप समझना होगा और इन पहलुओं से निकलकर सामने बाहर आना होगा और इन आतंक का सर्वनाश करना होगा। और जिस तरह से बिलावल भुट्टो की बात करते हैं और बिलावल भुट्टो भारत आते हैं और भारत आने से पहले आपको याद होगा कि जब उनका दौरा फाइनल हुआ था और उस दिन 20 तारीख को किस तरह से एक बड़ा आतंकी हमला होता है और वहां पर जो है आतंकियों को जिस तरह से एक बड़ा एम्बुश लगाते हैं और उस समय हमारे 5 शूरवीर जवान जो है वो बलिदान जो है उनका सर्वोच्च बलिदान होता है। मगर ठीक उसी के बाद जब बिलावल भुट्टो भारत आते हैं गोवा के अंदर, वहां पर जब भारत आते हैं और ठीक आने से पहले एक और बड़ा हमला होता है और वहीं पर PAFF की बात करते हैं तो ये तंजीम जो है जिम्मेदारी लेता है। और बिलावल भुट्टो की बात करें और ठीक हम आपको सुनवाते हैं और हमारे साथ आज डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो ज्वाइन करेंगे और कैप्टन अनिल जी हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे साथी सीनियर साथी जमशेद मलिक वो भी हमारे साथ इस समय ज्वाइन करेंगे। ठीक कुछ समय के बाद जो है वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मगर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल जी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मगर ठीक है कैप्टन अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मगर आपके आने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। कराची के अंदर पहुंचे हैं, हालांकि भारत दौरा के बाद जब कराची पहुंचते हैं तो उनके विवादित बयान जो और इस समय बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारत आते हैं तो एक भीख मंगा पूरा तरह से यहां पर कटोरा लेकर आते हैं। मगर दूसरी तरफ जब कराची पहुंचते हैं उनके शब्द किस तरह से बदलते हैं, पहले वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। फिर सर मैं आपके पास आऊंगा कि इस ऑपरेशन को किस तरह से जो है वो टैकल करना है, क्योंकि रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह जो है वो पहुंचे हैं। मगर ठीक उससे पहले बिलावल भुट्टो क्या कुछ कह रहे हैं हम दर्शकों को सुनाते हैं। पाकिस्तान जो पोजीशन है वो हम जो मुकदमा है वो दुनिया के सामने या मेंबर स्टेट्स के सामने रखे। उस लिहाज से मेरे ख्याल में हमारा दौरा काफ़ी कामयाब था। जहाँ तक बायलैटरल इश्यूज़ है, जहाँ तक कश्मीर के इश्यूज़ हैं, उन पे तो हमारा मौक़िफ़ असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया। मगर मल्टीलैटरली SCO का फॉर्मेट के लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से काफ़ी कामयाब ही रहा है। और जबकि हम पे पाबंदी है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं या इख्तलाफात हैं उनको नहीं उठा सकते हैं उस तरीके से, मगर डिप्लोमेटिकली और उस दायरा में रह के हमने हर वो पॉइंट उस तरीके से नहीं उठाया, मगर साथ साथ उठाया भी से। जहाँ तक दहशतगर्दी है, हमने वो मिथ जो मुसलसल ख़ास तौर पे भारत में BJP का कोशिश रहा है या RSS का कोशिश रहा है कि दुनिया भर के सारे मुसलमान को दहशतगर्द करार दें। अगर वो मुसलमान भारत में रहते हैं तो उनको भी दहशतगर्द करार देते हैं, और कोई पाकिस्तानी नज़र आता है तो उनको भी वो दहशतगर्द करार देते हैं। उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की है पाकिस्तान जो। तो ठीक इस समय बिलावल भुट्टो को आप सुन रहे थे। कराची पहुंचते ही उनके शब्द किस तरह से बदलते हैं और 370 का राग जो है वो दोहराया गया है। और आपको बता दें कि 370 को लेकर जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं और भाषा जो है वो आपने सुन ही ली होगी। और ये आपको बताएंगे कि भाटा धोड़िया, राजौरी, पुंछ, ढांगरी के अंदर किस तरह से ये आतंकी घात लगाते हैं और ताबड़तोड़ जो है किस तरह से ऑपरेशन जो है ऑपरेट कर रहे हैं। और ठीक ये पाकिस्तान का मॉडल स्प्रिंटाई जो नई अपनाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय सेना इसे जल्द इस ऑपरेशन त्रिनेत्र ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसके जरिए पाकिस्तान को जरूर सबक सिखाएगी। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल जी ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला सवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे हैं और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे वो वहां पर पहुंचे हैं। उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जिस तरह से अगर जिक्र करते हैं उपेंद्र त्रिवेदी वो भी वहां पर हैं और बड़ी समीक्षा की जा रही है। किस तरह से, सबसे पहला सवाल दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो वहां के आतंकी जो राजौरी पुंछ के अंदर इस समय सक्रिय हुए हैं उन्हें किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि हमने लगभग बीते 2 से ढाई वर्षों के अंदर जो है लगभग हमने कितने सारे लोगों को खोया है, भारतीय सेना के जवानों को खोया है, 7 हमने ढांगरी में खोए और लगभग इन 2 बड़े हादसों को अगर देखें 20 तारीख को हमला होता है और उसके बाद बिलावल भुट्टो जब भारत आते हैं और उस बीच भी एक बड़ा हमला होता है। अनिल जी ऐसा है, देखिए ये जो राजौरी पुंछ का इलाका जो है अब ये टारगेट किया हुआ है पाकिस्तान ISI ने
क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जो इनका 1990 से जो ऑपरेशन टोपैक जनरल जियाउल हक ने शुरू किया था, वो तकरीबन तकरीबन फेल हो गया है। अब सिर्फ चंद कुछ लोग बचे हैं वहां पे, उनके अंदर ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिनको भी वो वहां पे रोज आप देखते हैं वहां पे कोई ना कोई न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो ये जो इलाका है रजौरी पुंछ का, ये अब इन्होंने पिछले 2 साल से ये सोचा था कि यहाँ पे शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इनके फायदेमंद वाली जो है चीजें हैं, जैसे कि टेरेन जो है वो ऐसे अब जो है टेररिस्ट को बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां पे जंगल है, और जंगल ऐसा है, वो जंगल कॉनिफरस फॉरेस्ट का नहीं है, उसके श्रब्स वगैरह है, उसके अंदर बैम्बू वगैरह, और ऐसा घना जंगल है, वो श्रबी जंगल है कि उसके अंदर छुपने का बड़ा आसानी हो जाती है। साथ में नेचुरल हाइडआउट्स भी हैं, और इसके साथ साथ कुछ वहां पे जो कुछ लोग हैं, मैं कहूंगा जो एंटी नेशनल, जैसे कि कश्मीर घाटी के अंदर थे और अब यहाँ पे भी हैं, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो चीज है, देखिए इसमें 2-3 बातें आती हैं। एक चीज जो है, पहली बात तो अगर हम उसको ले लें कि जो ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, इनकी शनाख्त और इनकी इन्वेस्टिगेशन करके, इनकी शनाख्त करके, इनको धरपकड़ करके, वो जम्मू कश्मीर पुलिस का काम है, उनकी सीआईडी का काम है। इसमें मैं कहूंगा कि उन्होंने चूक कर दी हुई है। और अगर अभी तक 2-2.5 साल से जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो अभी तक नहीं कर सके, और आज वो कहते हैं 20 लोग उन्होंने पकड़े हैं जो कि इनको मदद कर रहे थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है, और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अफसोस की बात यह है कि पुलिस के अंदर मैंने आज तक देखा नहीं कि कोई अकाउंटेबिलिटी ऐसी फिक्स हो। यह बहुत जरूरी है, और यह मैं कहूंगा कि इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जवानों की जिंदगी का सवाल है ये। और आपने देखा अभी तक कितने जवान जो हैं हमारे, जो जो शहीद हुए हैं वहां पे, और अगर ये ऐसे किसी की, मैं कहूंगा नॉन परफॉर्मेंस की वजह से ऐसे होता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। एक कैप्टन साहब, दूसरी बात यह है, मैं ये जानना चाहता हूं किस तरह से क्या ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो शुरू किया गया है। क्योंकि जो मॉडस ऑपरेंडी आप बता रहे हैं कि जो ये जंगलों में छिपे हैं, डेंस फॉरेस्ट है, हाइड आउट किए हुए हैं, इनको लेकर किस तरह से आप देखिए कि पैराट्रूपर्स को उतारा गया था, और लगभग हमने पैराट्रूपर्स को भी खोया है। सर, वो एक वेल ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, भारतीय सेना में जितने भी जवान होते हैं वो वेल ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं। और वो बच्ची अखनूर के रहने वाले नीलम सिंह की बात करता हूं, उसकी बच्ची वो कह रही है कि मेरे पिता कब वापिस आएंगे, वो गुहार लगा रही है। क्या लगता है कि किस तरह का नई मॉडल ऑपरेंडी जो है वो भारतीय सेना को अपनानी होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे हैं, आर्मी चीफ पहुंचे हैं। क्या लगता है कि इस बड़ी समीक्षा से इन आतंक का सर्वनाश जो है वह राजौरी पुंछ से होगा? देखिए ये जितने ऑपरेशंस हैं ये सिर्फ भारतीय फौज ही नहीं करती। भारतीय फौज जो है वो फर्स्ट लाइन में होती है इनको फ्लश आउट करने में, और इनके साथ जो है लोया लेने में। बाकी जो कॉर्डन जो बनता है वो सीआरपीएफ का और जम्मू पुलिस का बनता है, और उसके साथ साथ जम्मू पुलिस जो है वो साथ में पीछे की निगरानी रखती है, जो शहरों में और गांवों में कौन कौन लोग जो हैं ये उनको मदद करने वाले हैं, कौन कौन लोग जो हैं ये, क्योंकि ये देखिए ये जो ऑपरेट कर रहे हैं ये बिना लोकल्स की मदद के बिना नहीं कर रही है। ये अब क्लियर हो गया है, क्योंकि अब जब ये इन्होंने इतने अरेस्ट करके इन्होंने जब शनाख्त शुरू की है, उसके अंदर क्लियर हो गया कि भाई वो किसी के घर में रहा, उसने उसको खाना दिया, 6-8 दिन के लिए खाना भी दिया। और ये ऑपरेशन देखिए पहले होता है आर्मी गेट के ऊपर, वहां फायरिंग होती है, वहां एस्टेब्लिश हो गया कि ये मिलिटेंट थे, टेररिस्ट थे, आर्मी वालों ने नहीं किया। हालांकि ये दर्शाने की कोशिश की गई कि आर्मी वालों ने फायर किया उनके ऊपर। दूसरा, उसके बाद में डांगरी का इंसिडेंट होता है, उसके बाद में वो अभी जो जम्मू पुंछ के अंदर वो जो ट्रक का इंसिडेंट है, और उसके बाद अब ये जो चीजें सारी की सारी हैं बिना लोकल सपोर्ट के नहीं होती। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं फौज का ऑपरेशन जो है वो पूरा सटीक और टू दी पॉइंट है। अब जब हिल काका के अंदर, जब आपको पता है पिछले कैप्टन साहब देहरादून से तस्वीरें आ रही है, कैप्टन साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, देहरादून से तस्वीरें आ रही हैं और किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, और पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है। तस्वीरें दिखाइएगा, नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तस्वीरें दिखाइएगा।
तो आपने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से देहरादून हो या फिर जम्मू हो, तस्वीरें हमने लगातार दिखाई हैं। कैप्टन साहब, ये तस्वीरें देखकर हर एक देशवासी की आज आंखें जो है वो नम हो रही हैं। हमने 20 तारीख को भी 5 जवान खोए और अब भी हमने 5 जवान खोए हैं। वेल ट्रेंड ऑफिसर, क्विक रिएक्शन टीम की बात करते हैं, राष्ट्रीय राइफल की बात करते हैं, पैरा ट्रूपर्स की बात करते हैं, भारतीय सेना हो या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वेल ट्रेंड ऑफिसर्स माने जाते हैं। ये इस समय पूरा भारत जानना चाहता है कि आखिर किस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए और राजौरी पुंछ से इस आतंक का सर्वनाश होना चाहिए। मैं जैसे बता रहा था आपको, देखिए ऑपरेशन जो है वो उसी हिसाब से चल रहा है जैसे पीछे अभी हिल काका एरिया जो था उसके अंदर आपको पता है किस हिसाब से ये सारे टेररिस्ट जो थे वहां पे छुपे हुए थे और उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ था। और वो ऑपरेशन जो है वो 6-8 महीने चला, फौज ने उसको क्लियर किया और इसके लिए भी ऐसे ही ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये जितने यहाँ पे छुपे हुए हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, अभी तक क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने टेररिस्ट हैं और वो कहां हैं। अब ये जो है ये ऑपरेशन कंटिन्यू चलेगा और उसके साथ साथ जो पीछे का जो है कॉर्डन जो है एरिया कॉर्डन करने का वो जिम्मेदारी जो है वो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की है। तो उनको अपने उधर भी ये इसी हिसाब से करना पड़ेगा कि भाई कोई आ रहा जा रहा कि कैसे हर एक के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी जो वहां पे जो लोकल्स हैं वहां पे, ताकि उनके जो सिंपथाइजर्स हैं ये टेररिस्ट के वो पकड़े जाए और फौज जो है अपनी कार्रवाई करे। अभी आप देखें ये जो अभी हादसा हुआ है ये सिर्फ ऐसे हो गया है कि सैटेलाइट फोन का जो पता लगा है कि वहां इस्तेमाल हो रहा है और आईडी जो लगाया हुआ था इन्होंने ये एक हिसाब से आईडी को ब्लास्ट करा और आईडी की वजह से ये हमारे जो 5 जवान जो शहीद हुए हैं उसकी वजह से हुए। और ये ऐसे ऑपरेशन में मैं कहूंगा ये चलता जाएगा, ये कैट एंड माउस की गेम है कि आपने एम्बुश लगाया या उन्होंने एम्बुश लगाया, तो ये तो इसमें तो चलेगा। कैप्टन साहब, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीनियर साथी ज्वाइन कर चुके हैं, उसका कैप्टन साहब बड़ा जरूरी है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, हमारे सीनियर साथी जमशेद मलिक जो है ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद जी, अपडेट करिएगा, क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो राजौरी पहुंचे हैं, क्या कुछ सिचुएशन नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी समीक्षा होने जा रही है। पहुंचने के बाद ही एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के बाद हम कह सकते हैं कोई बड़ा डिसीजन जरूर लिया जा सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से राजौरी पुंछ के अंदर इस तरह के इंसिडेंट में काफी इजाफा हुआ है, जहां इससे पहले भाटा दुनिया के अंदर हमारे 5 जवान शहीद हुए, उसके बाद कंडी इलाके में हमारे 5 जवान शहीद हुए। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन आज जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त भी हम साइड पर ही खड़े हैं, इनकाउंटर साइड पर खड़े हैं, जहाँ ये कह सकते हैं कि सुबह 9 बजे के बाद गोली की आवाज तो अभी तक नहीं सुनाई, मगर जंगल के अंदर अभी भी मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक मिलिटेंट, मगर पूरी तरह कितने डिटेल ये कह सकते हैं कि कितने मिलिटेंट इसके अंदर ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चला है। हालांकि सुबह मौसम भी काफी खराब हो गया था, मगर मौसम उसके बाद जरूर ठीक हो चुका है। राजनाथ सिंह के राजौरी पहुंचने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन जरूर लिया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी उनके साथ ही हैं। इसके साथ अगर हम बात करें सीआरपीएफ के प्रमुख की भी इस वक्त राजौरी में है, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी राजौरी के अंदर है इस वक्त मौजूद। इससे हम ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा डिसीजन राजौरी के अंदर जरूर लिया जा सकता है इस इमरजेंसी के बाद को देखते हुए। अनिल, चलिए जमशेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। हमारे साथ कैप्टन अनिल जी। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बड़ी समीक्षा होने जा रही है, क्या लगता है कि कोई नया जो मॉडल ऑपरेंडी जो है वो अपनाई जाएगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा? ऐसा अनिल जी, देखिए ये जो रिव्यू है, अब रक्षा मंत्री जी गए हैं वहां पे, सारी बातचीत होगी, उसके अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो उसी हिसाब से उनको किस हिसाब से फाइन ट्यून किया जाए वो होगा जरूर, क्योंकि उसके बिना तो ये कार्रवाई हो नहीं सकती ना। और इसके अंदर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वहां पे, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, उनका क्या रोल रहेगा और उनको किस हिसाब से कार्रवाई करनी है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। और एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा सर, बिलावल भुट्टो की इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? 370 का जो राग दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और बायलैटरल की बात करते हैं और आपसी रिश्तों की बात करते हैं, भारत आते हैं और कराची जब जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तो वहां पर उनके शब्द बदल जाते हैं। देखिए ये बिलावल भुट्टो जी के जो स्टेटमेंट है या मैं कहूंगा इनका ही नहीं, ये पाकिस्तान का है, क्योंकि पीछे दिनों जिस दिन आए थे उस दिन मैं वहां पे ऑलरेडी था, ये अपना इसके साथ कोई चैनल पे था जिसके अंदर 2 हमारे जो थे वहां पे जो
पार्टिसिपेंट्स थे वो पाकिस्तान से थे, वो भी यही राग अपना रहे थे जी कि कश्मीर घाटी का कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो मैंने उनको यही कहा था, मैंने कहा देखिए कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और ये बड़ा क्लियर है उसके अंदर। आप कहते हैं कश्मीर, आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, तो अगर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ले लें तो उसके अंदर सबसे पहला जो है वो उसमें पाकिस्तान को एग्रेसर डिक्लेयर किया था और कहा था पाकिस्तान हैज टू वेकेट ऑल इट्स रेगुलर्स एंड इररेगुलर्स फ्रॉम ये जो पीओजे के जो टेरिटरी है उसके अंदर से। दूसरा रेजोल्यूशन का था कि उसके अंदर भारतीय फौज जाएगी और उसको सारा स्टेबलाइज करेगी, और तीसरा था उसके बाद यूएन आएगा, और चौथा लास्ट में था प्लेबिसाइड। मैंने कहा आप वकेट कर देते सारी कार्रवाई चलती, आपने वकेट नहीं किया और आप रो रहे हैं कि जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो रोते रहिए, भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए भारत आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बन गया है, सॉरी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड के अंदर, और उसके अंदर पाकिस्तान कहां है वो आपको पता है। तो आप अगर अच्छा जो चाहेंगे भारत के साथ रिश्ते बनाने, आप टेररिज्म बंद करिए, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा हुआ है टॉक्स एंड टेररिज्म विल नॉट गो टुगेदर। आप टेररिज्म बंद करिए, भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाइए, और ये जो बार बार कश्मीर का आलाप लगते हैं इसको बंद कर दीजिए। आज आप जो है आलू प्याज जो है बजाय डायरेक्ट यहां से अटारी बॉर्डर से लेने के आप वाया दुबई ले रहे हैं, वो जो 2 रुपए का है वो 30 रुपए में आप अपने लोगों को दे रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, भारत का तो नुकसान नहीं ना हो रहा। तो ये मैंने उनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। और कैप्टन साहब का साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो लगातार इस तरह की भाषा जो है वो अपनाने की कोशिश करता है, मगर भारत और कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और अंग था और अंग रहेगा। ये आपको बता दें कि साफ तौर पर जिस तरह से लगातार कहा जाता है और पाकिस्तान का जो लगातार कश्मीर राग अपनाने की कोशिश होती है उसे लगातार भारत सरकार जो है वो मुंह तोड़ जवाब जरूर देती है, और समीक्षा जो है वो की जा रही है। और इस समीक्षा की बात करते हैं तो इस समीक्षा में क्या कुछ परिणाम आता है उसका इंतजार रहेगा, और उम्मीद है कि जल्द इन आतंकियों का सर्वनाश होगा। नमस्कार।